भैया ये देखो, ये मैंने चैप्टर 2 के, देखिए पोलिनोमियल के, किसके, पोलिनोमियल्स के मैंने कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। कौन सा करा रहा, क्या कह रहा है, इफ दिस पोलिनोमियल हैज x माइनस 2 एज फैक्टर। देखिए पोलिनोमियल में लिख रहा हूं, पोलिनोमियल को हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलिनोमियल हमारा क्या दे रखा है, एक बार पढ़ना, एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के 6। इसने कहा है x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब x माइनस 2 इज इट्स, अगर ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। अड़चन कर दी, रिमाइंडर क्या आता है, 0। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, पुट करो डिवाइजर को, किसको, x माइनस 2 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आई ना। अब जो ये x की वैल्यू डिवाइजर को 0 के इक्वल रखने के बाद जो x की वैल्यू आई है ना, उसको किस में डाल दो, पॉलिनोमियल में, x की जगह 2 डाल दो। तो जब आप डालेंगे जो भी वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी रिमाइंडर। दिस इज द वे टू फाइंड द रिमाइंडर, ओके, बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसे क्या कहते हैं, तो हम x की जगह क्या धर रहे हैं, x, जहां जहां x है ना, यू हैव टू रिप्लेस x बाई 2 प्लस के a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 2 प्लस के 6। दिस इज द रिमाइंडर। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर 3 8, जमा कीजिए, कितना आ गया 4a, इधर क्या आ गया प्लस के 2b प्लस के 6, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हम थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4a प्लस के 2b, ये 6 और 8 कितना हो गया 14, उधर जाके क्या हो गया माइनस 14। इसमें से 2 कॉमन निकलता है, सब में से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस के b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 7। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ गई। अब उसने ये कहा है कि इट लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब की बार रिमाइंडर को किसके इक्वल रखेंगे, 3 के इक्वल। रिमाइंडर को किसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर 3 गिवन है। क्या ये बात क्लियर है, तो जरा देखिए, मैं आपको फिर एक करके दिखा रहा हूं। अब दोबारा हम इसमें, अब हमारा अगेन जो डिवाइजर है, अब की बार डिवाइजर कौन सा है, क्या है अब की बार डिवाइजर, x माइनस 3 को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो अब हम दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डाल देंगे, 3, उसी पॉलिनोमियल में 3 की पावर 3 प्लस में a इंटू 3 की पावर 2 प्लस में b इंटू 3 प्लस के 6। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। 3 की ये कितना आ गया 27 प्लस के 3 9a प्लस के 3b प्लस के 6 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3। अरे गिवन है ना ये, अरे रिमाइंडर हमारे को 3 के इक्वल गिवन है, हाँ या ना। अब इसको हम और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9a प्लस के 3b, 27 और 6 कितने हो गए 33। 30 इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 30 हो जाएगा। 3 कॉमन निकलता है इसमें से, सब में से निकलता है 3, तो क्या आ गया 3a प्लस के b इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, नाउ यू हैव
गॉट द क्या सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी निकालेंगे। जरा सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन हमने क्या लिखी, 2a प्लस के बी इज इक्वल टू -7। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी, 3a प्लस के बी इज इक्वल टू -10। एक काम करो, इसके नीचे लाइन डालो, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एलिमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। तो 3 ये नहीं है, ये लाइन एक इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी, तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए नीचे वाली के। ये बी से बी कट गया क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था, तो ये कितना आ गया, माइनस के 3a प्लस के 2a कितना आ गया, माइनस के 1a इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3। ये -3 भेज दिया ना। अब ये a की वैल्यू आ गई, अब हम b की वैल्यू निकालने ले क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे या इसमें डाल देंगे। फॉर b के लिए हम a की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। 2 इंटू a की जगह क्या डाला, -3 प्लस के b इज इक्वल टू 7, इसमें डाल रहे हैं इसमें। तो -6 प्लस b इज इक्वल टू 7, नहीं -7 है, सॉरी -7 है ना। तो b इज इक्वल टू -7 प्लस के 6, b की वैल्यू क्या आ गई, -1। उम्मीद है ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आ गया है।